नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं राजीव शर्मा हाजिर हैं देश का सवाल लेकर। कानपुर से आई लव मोहम्मद के को लेकर एक शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते उत्तर प्रदेश के कई शहरों समेत कई राज्यों में पहुंच गया। सोशल मीडिया पर वायरल कर इसे सोची समझी साजिश के तहत विवाद का रंग देने की कोशिश हुई। इसी योजना के तहत बरेली में बड़ा धार्मिक विवाद पैदा करने की कोशिश की गई। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अराजकता फैलाने वालों के मंसूबे को नाकाम कर दिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगा फसाद करने वालों को सख्त चेतावनी दी कि अगर ऐसी कोई साजिश रची, कोई कोशिश की तो उनका जहन्नुम का टिकट कटते देर नहीं। बरेली में आई लव मोहम्मद का चढ़ा बुखार योगी सरकार ने उतार दिया है। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के समर्थन में बरेली की सड़कों पर जो अराजकता फैलाई गई, जो बवाल काटा गया, उसकी प्लानिंग सुनियोजित तरीके से की गई थी। यूपी के कई शहरों में आई लव मोहम्मद की आड़ में माहौल बिगाड़ने को लेकर मुस्लिम समुदाय के कुछ असामाजिक तत्वों के दिमाग में चल रहे फितूर को अब यूपी सरकार जड़ से कुचलने का मन बना चुकी है। बरेली में उत्पात मचाने वालों को योगी सरकार ने जैसा सबक सिखाया है, यूपी सरकार वैसा ही सबक बाकी उपद्रवियों को सिखाएगी। बरेली से पहले कई शहरों में इस तरह की रैलियां और जुलूस निकाले गए। योगी की पुलिस ने ऐसे लोगों को कड़ी चेतावनी दी, आगाह किया कि हिंदुओं के त्योहार के दौरान किसी भी तरह की उकसावे की साजिश नाकाम कर दी जाएगी। बवालियों ने कई जगहों पर पुलिस को निशाना भी बनाया, लेकिन पुलिस ने संयम से काम लिया। हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ते हुए चेतावनी भी दी। बावजूद इसके बरेली में शुक्रवार को जो कुछ हुआ, उससे सरकार का सब्र जवाब दे गया। बरेली हिंसा के सूत्रधार मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी तो हुई ही, 14 दिनों के लिए जेल भी भेज दिया गया। अब योगी सरकार ने ऐसे उपद्रवियों को न सिर्फ बरेली की तरह सबक सिखाने की, बल्कि जहन्नुम भेजने की बात कही है। सीएम योगी ने ताकीद करते हुए कहा कि अराजकता कतई स्वीकार नहीं है, बिना मांगे जहन्नुम का टिकट कटवा देंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दुस्साहस करोगे तो वैसे ही पिटोगे जैसे बरेली में पीटे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में बच्चों की आड़ लेकर बवाल मचाने वालों को भी कड़ी चेतावनी दी और कहा कि अराजकता फैलाने वाले बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आज चौराहे चौराहे पर जाकर के कितने कमजोर और कायर हैं छोटे छोटे बच्चों को, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। हिंदू त्योहार के मौके पर हिंसा और उत्पात मचाकर माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ साधु संतों से लेकर आम लोगों में भी गुस्सा है। अराजक तत्वों के खिलाफ लोग योगी के बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव और आई लव बुलडोजर का कैंपेन चला रहे हैं। तस्वीरें वाराणसी की हैं। 80 घाट पर गंगा आरती के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने शांति संदेश के साथ बवालियों के खिलाफ पोस्टर लेकर बुलडोजर एक्शन की मांग की। अलीगढ़ में करणी सेना ने आई लव मोहम्मद के खिलाफ आई लव सनातन की मुहिम शुरू की। कानपुर से शुरू हुए आई लव मोहम्मद के विवाद पर राजनीति भी जारी है। पिछले कई दिनों से आई लव मोहम्मद के नाम पर यूपी के शहर शहर में नफरत और धार्मिक उन्माद भड़काने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है, इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है। जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है।
वो मुगल आजम का एक गाना था, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद, दोबारा प्ले करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। देखिए एक बात प्लीज समझिए, आर्टिकल 25 संविधान में क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर मैं जिसमें मुझे मोहब्बत है, और मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी रसूल ना माने, और उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो दुनिया में तमाम चीज़ ज़्यादा प्रॉफिट मोहम्मद को चाहे। ये संघ परिवार और आरएसएस बीजेपी के लोग कभी सोच भी रहे हैं कि भारत में 18-19 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो सब कॉन्टिनेंट हो या एशिया में सबसे ज्यादा यहां पर रहते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को, क्यों ऐसा कर रहे हैं भारत के बारे में आप लोग? यूपी में अगले ही साल पंचायत चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर ध्रुवीकरण की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। आई लव मोहम्मद विवाद में समाजवादी पार्टी भी कूद पड़ी है। लखनऊ में आई लव योगी के पोस्टर लगाए गए तो समाजवादी पार्टी भी पोस्टर वार पर उतर आई। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर आई लव अखिलेश के पोस्टर लगाए गए हैं। इनमें आई लव सामाजिक सौहार्द, आई लव समाजवादी पार्टी, आई लव धरती पुत्र के लाल श्री अखिलेश जैसे स्लोगन लिखे हैं। राजनीतिक दल भले ही चुनावी रणनीति के तहत ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हों, लेकिन यूपी में दंगा फसाद, हिंसा आगजनी करने वालों को योगी सरकार ने सीधा और साफ संदेश दे दिया है। अराजकता फैलाई, गजवाए हिंद का सपना देखा, धर्म की आड़ लेकर अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की तो फिर हश्र भी वैसा ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नफरत फैलाने का अगर ट्रेंड हुआ तो फिर योगी सरकार क्या कहेगी, क्या करेगी, इशारा कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन देश का सवाल क्या है इस मुद्दे से जुड़ा हुआ। आई लव मोहम्मद के जरिए क्या त्योहारों में बाधा डालने की साजिश रची जा रही है? इसका सहारा लेकर वो उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो उन्माद ऐन त्योहारों के मौके पर, ऐन दिवाली या वैसे मौके पर जब देश आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होता है, खास तौर पर इसी दौरान, तब ये विवाद पैदा करके उन्माद फैलाने की कोशिश। क्या ओवैसी और तौकीर का बयान विवाद में घी डालने का काम कर रहा है, इस आग को और भड़का रहा है? क्या योगी का बयान सांप्रदायिकता फैलाने वालों के लिए अब एक सख्त चेतावनी है कि जो कर चुके, अगर अब सोचा तो फिर जहन्नुम का रास्ता तय करवाना सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन क्या गजवाए हिंद के लिए आई लव मोहम्मद का विवाद पैदा किया जा रहा है? गजवाए हिंद को लेकर बहुत सारे कट्टरपंथी तत्व, आतंकवादी और असामाजिक तत्व इसका सहारा लेते दिखाई पड़े हैं कि हम गजवाए हिंद कर देंगे और भारत को पूरी तरीके से कब्जे में ले लेंगे। ये सारी चीजें इस पूरी घटनाक्रम के आसपास घूमती हुई दिखाई पड़ती हैं, लेकिन है क्या असल में? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों कह रहे हैं कि छोटे बच्चों के हाथ में कलम की जगह अगर आप उनके हाथ में नारों के पोस्टर पकड़ाकर और पीछे आप कहीं छुपकर इस तमाशे को डायरेक्शन दे रहे हैं या अपनी पहचान छुपाए हुए हैं, तो फिर हम बहुत कड़े कदम के लिए तैयार हो चुके हैं। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजू दास जी, आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, मैं हनुमानगढ़ी। राजू दास जी, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। आचार्य शैलेश तिवारी मेरे साथ वैदिक स्कॉलर के तौर पर जुड़ गए, और डॉक्टर मतीन खान मेरे साथ अध्यक्ष मुस्लिम लीग उत्तर प्रदेश जुड़ गए। डॉक्टर मतीन खान, बहुत स्वागत है आपका। आपके जरिए इस सारे विवाद को हम पहले समझ लेना चाहेंगे। राजू जी और शैलेश जी थोड़ा इंतजार करेंगे तो ज्यादा बेहतर। डॉक्टर मतीन, जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही कि मैं देख रहा हूं कि जिनको जो विरोध करने के लिए सारी चीजों के पीछे हैं वो तो नहीं है, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को पोस्टर पकड़ाकर आगे निकाल दिया है जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए, और स्थितियां आई लव मोहम्मद से परहेज की नहीं है, उस प्रदर्शन के बाद पैदा होने वाली स्थिति को लेकर है, जहां पर अक्सर ये जुलूस एक तोड़फोड़ आगजनी में बदल जाते हैं। आपका टेक क्या है डॉक्टर मतीन खान? थोड़ा विस्तार से बताएं, इस हालात को आप कैसे देखते हैं? हाँ, राजीव शर्मा जी ने एक बहुत अच्छा नैरेटिव गढ़ करके लाए हैं कि वो किस तरह से कह रहे हैं कि साहब जब कोई हिंदुओं भाइयों के त्यौहार होते हैं तो उसमें जो है
इस तरह का दंगा फसाद और ये सब चीज़ें की जाती हैं। ये बिल्कुल इसके बरक्स है। जब 4 तारीख को जब कानपुर में आई लव मोहम्मद जहाँ पे एक सबील पे लगा रखा था, तो उससे किसको क्या ऑब्जेक्शन था? किसी भी तरह का कोई नया रिवायत नहीं थी, कोई भी किसी को भी इस पे ऑब्जेक्शन नहीं होता, मगर नैरेटिव तो गढ़ करके जो है FIR तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है ना। सारा मामले का सारा जड़ जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने FIR करके जो माहौल को खराब किया है। उन्होंने मजहब के जो मुस्लिम त्यौहार था उसके नेक्स्ट डे, तो उस दिन के लिए उन्होंने माहौल को खराब किया है, ना कि मुसलमानों को जिस तरह से राजीव शर्मा जी आरोप लगा रहे हैं कि साहब एक मिथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हिंदुओं के त्यौहार होते हैं तो मुसलमान इस तरह का जो है मामला करते हैं। इसको प्रशासन चाहता था, शासन चाहता अगर, तो उसी दिन मामला निपट सकता था। क्या जरूरत थी उनको FIR करने की? जब वो नैरेटिव ही नहीं था तो उसमें FIR करने की क्या जरूरत थी? और किसको जो है ऑब्जेक्शन है? क्या जिस अंदाज में इस तरह का ये जो माहौल क्रिएट किया गया है, इस हिंदू मुस्लिम के राजनीति से फायदा तो बीजेपी को ही होता है ना। बीजेपी ही इस तरह का नैरेटिव गढ़ करके हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत पैदा करके और वोट को हासिल करने का काम करती है। तो उससे मुसलमानों का तो कोई फायदा है नहीं। मुसलमानों का तो कोई ऐसा तो है नहीं कि मुस्लिम लीग वहां पर इलेक्शन लड़ रही है कि वो नैरेटिव गढ़ेगी और उससे उसको फायदा होगा, मुसलमान मुस्लिम लीग की तरफ जाएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे। ऐसा तो फायदा तो सिर्फ बीजेपी को होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा डॉक्टर मतीन अहमद, मैं कुछ बोलूं? हाँ बोले। हाँ, आपने तो पूरा का पूरा ठीकरा मुझ पे फोड़ दिया, जबकि मैंने उत्तर प्रदेश सरकार का जिक्र करते हुए सारी बात कही थी। खैर वो आपकी सोच, मैं उसी को तो निकलवाना चाहता हूं। लेकिन आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। ये कानपुर में हुआ था, मान लीजिए कानपुर में प्रशासन की किसी एक की गलती थी, बरेली में क्यों हुआ, मुंबई में क्यों हुआ, मध्य प्रदेश में क्यों हुआ? आपको याद है हरियाणा के मेवात में एक मंदिर के ऊपर हमला हुआ था, क्या उसके जवाब में पूरे देश में सनातनियों को आग लगा देनी चाहिए? आप समर्थन करते हैं इन चीजों का? नहीं, कहीं पर भी किसी भी धार्मिक स्थल पर, चाहे वो मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी। तो ये भी 12 वफात का मौका था, ईद मिलादुन नबी का मौका था। सुनिए, आपकी कट्टरता मैं इस चैनल पे ही सामने रख देता हूं। आपने अब तक ये नहीं बोला कि बरेली में क्यों हुआ, इंदौर में क्यों हुआ, जबलपुर में क्यों हुआ, मुंबई में क्यों हुआ, हर जगह वहां हो रहा है। बढ़िया है। अगर सनातनी आग लगा दें अपने ऐसे ही त्योहार पर पत्थरबाजी को लेकर, आप समर्थन करेंगे? दुनिया के किसी भी गोशे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर, तो ये चीज क्या हिंदू धर्म की आप स्वीकार करते हैं? मान लीजिए जो हमले हुए थे, क्या आप मानते हैं, आप कहते हैं हक है उनको भी आग लगा देनी चाहिए? ऐसा हमने किया तो उनको भी कर। मैं आग लगाने की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। यही कट्टरता तो मैं आपकी निकालना चाहता हूं। ठीक है, राजू दास जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है। ठीक है मतीन भाई, ठीक है। अरे मतीन भाई ठीक है, आपने अपना चेहरा अपने जवाब में सामने रख दिया कि आपको मतलब खुद से है, दूसरा होगा तो वो कानून माने, हम नहीं मानेंगे। राजू दास जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि अगर यह सब किया तो हम कड़ाई से काम लेंगे। जी। देखिए राजीव जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर मतीन खान जी का जो भाव था वो कहीं से भी राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव नहीं था, कहीं से भी सर्वधर्म सद्भाव का भाव नहीं था। वो सिर्फ RSS, बीजेपी, मोदी जी, योगी जी, मुसलमान टारगेट ही करना। मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर मतीन साहब से, सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान, अन्य मुस्लिम कंट्री की स्थिति क्या है? लेकिन भारत एक खूबसूरत देश है जहां पर मुसलमानों को इतनी वरीयता है। क्या पाकिस्तान में, क्या इस्लामिक अन्य कंट्रियों में राजू दास की वरीयता है? क्या हिंदू धर्म गुरुओं को वरीयता है? क्या इस्लाम की वरीयता है? क्या
जिस प्रकार से अभी तत्काल की घटना है, देवरिया में प्रशासन के द्वारा एक मंदिर तोड़ा गया, तो क्या पूरे देश में हिंदुओं ने दंगे किए? क्या पूरे देश में हिंदुओं ने प्रदर्शन किया? क्या अब ये बोल रहे थे कि आई लव मोहम्मद से दिक्कत है बीजेपी और योगी सरकार को। मेरा इनसे पूछना है कि आपका इस्लाम के प्रति आस्था है तो वो आस्था आपको मुबारक हो, आपको धन्यवाद हो, आपको बधाई हो, लेकिन आप मंदिर के बगल में पोस्टर चिपकाने के लिए किसने कहा था आपको? क्या हम किसी मस्जिद पे जय श्री राम का पोस्टर चिपकाते हैं क्या? तो जब प्रशासन के उस आसपास के लोगों ने प्रशासन के पास आपत्ति किया तो प्रशासन ने निवेदन किया कि उस पोस्टर को हटा लो, और कट्टरपंथियों ने नहीं हटाया तो उसके खिलाफ एफआईआर हो गई। तो जब एफआईआर हो गया तो ये नंगा प्रदर्शन पूरे देश में, ये इस्लामिक जिहादी, इस्लामिक कट्टरपंथी, इस्लामिक आतंकवादी रोड पर निकलकर पुलिस को मारना, वर्दी फाड़ना, हमले करना, दुकान लूटना, आगजनी करना, और तो और अपमानित नारे लगाना, ये कौन सिखाता है? ये भाव, ये भाषा, ये विचार उत्पन्न कहां से होता है? तो योगी जी ने सही कहा, जिन बच्चों को कंप्यूटर की जरूरत है, लैपटॉप की जरूरत है, जिन बच्चों को चिकित्सा के लिए आगे आना चाहिए, शिक्षा के लिए आगे आना चाहिए, उनको आपने तख्ती पकड़ा दिया और डंडा खिलाना प्रारंभ कर दिया। ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। इस प्रकार से आप संविधान हाथ में नहीं ले सकते। आपकी आस्था है तो आप अपनी आस्था को बना के रखो ना। आप आस्था का प्रदर्शन करोगे रोड पे और प्रदर्शन करके दूसरे को परेशान करोगे, लूटोगे, मारोगे, आग जलाओगे, आग लगाओगे, पुलिस वाहन फूकोगे, ये पूरे देश में स्थिति की बात कर रहे हैं बैठ करके। आप इस तरह का कोई मामला नहीं है। डॉक्टर मतीन आपको आपने जब बोला, आपने सारा ठीकरा मुझ पे फोड़ा, मैं स्वीकार करता हूं आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन मैंने जब आपसे सवाल पूछा आपकी कट्टरता अपने आप निकल आई, ठीक है, लेकिन अब राजू दास जी कुछ बोल रहे हैं, मौका तो दीजिए। अरे जनाब आप अपनी बात तब रख पाएंगे जब दूसरे को सुनेंगे। आप सुन लीजिए उनको, शैलेश जी इंतजार कर रहे हैं, मौका आपको फिर दूंगा। मैं बीच में नहीं आने वाला क्योंकि मैं इसी सोच को दर्शकों के सामने लाना चाहता हूं। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार की बात रखी, आपने मुझ पे ठीकरा फोड़ दिया, तो सोच तो आपने पहले से ही अपनी मोल्ड करके रखी हुई है। राजू दास जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर शैलेश जी के पास जाता हूं। नहीं, राजीव जी, मेरा करबद्ध प्रार्थना निवेदन है कि मेरे साथ जाति मत करिए भाई। उनको मैंने सुना है तो हमको भी आप सुने, हमको भी बोलने का अधिकार है। विषय ये है कि जब रामनवमी आता है तो ये विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं, जब जन्माष्टमी आता है तो ये विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं, जब होली आता है तो ये विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। अभी इनका त्योहार बीता, तो शांतिपूर्वक बीता, हमने कहीं आपत्ति नहीं किया। चलिए ठीक है, हिंदू का त्योहार आता है तो रोड पे आ जाते हैं, शैलेश जी का रुख ले लो, शैलेश जी से भी रिएक्शन ले लेता हूं। तो कहीं राजू दास जी बने रहिए राजू दास जी। ये चर्चा मैं चाहता हूं, ये बहस नहीं बननी चाहिए, ये चर्चा रहनी चाहिए और लोगों तक एक बात क्लियर जाए आप लोगों के जरिए। शैलेश जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है, अगर चौराहे पर तमाशा करोगे, आगजनी करोगे, विवादास्पद नारे लगाओगे जो कि लगे हैं सिर तन से जुदा करने के, तो फिर हमारी पुलिस कैसे डील करेगी उसकी तस्वीर उन्होंने बता दी है। क्या यही कदम उठाना उनकी मजबूरी बना दिया गया कि अब उत्तर प्रदेश सरकार को इसी तरीके से कदम उठाने होंगे? धन्यवाद राजीव जी। मैं आपको बता दूं, यह आज की बात नहीं है। आप पिछले साल से ले लीजिए, जब से हमारा भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है, तब से भारत का मुस्लिम समुदाय इस देश को अस्थिर करने के लिए कभी हमारा गणपति पूजन में पत्थरबाजी, भारत का मुस्लिम समुदाय को आप गलत बोल गए, ऐसी बात भी नहीं है कि हम इतने कट्टर शब्दों का इस्तेमाल करें। सुन लीजिए राजीव जी, थोड़ा सुनिए, थोड़ा सा सुन लीजिए राजीव जी। भारत के कुछ चुनिंदे लंपट मौलाना, मौलवी और अबू आदमी जैसे लंपट राजनेता जो समाजवादी पार्टी के हैं, गुंडे, उन लोगों ने जिस तरह से
इस देश को अस्थिर करने के लिए और साथ साथ विपक्षी पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से कमर कस लिया है, ऐसे में योगी जी की डंडा, योगी जी के जब तक से चाबुक नहीं चलेगा, बुलडोजर नहीं चलेगा और इनके हाथ पर नहीं तोड़े जाएंगे, तब तक से लोग इस देश में अस्थिरता फैलाएंगे। जब इनको योगी जी का डंडा पड़ेगा, योगी जी का जिस तरह से एक्शन है वह लगातार एक्शन जारी रहेगा। देखिए राजीव जी, भले ही आप कह रहे हैं कि पूरे मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं, नहीं मैं कह रहा हूं, मैं मानता भी हूं, किस तरह ट्रेन को गिराने के लिए। शैलेश जी थोड़ा सा सुन लीजिए, मुझे समय दीजिए, आपका नहीं दे रहा हूं, मेरी बात को सुनिए शैलेश जी, जिस तरह से लेकिन सबको एक तराजू में मत तोलिए और थोड़ा आदर के वक्त आदर के शब्दों तो ज्यादा बेहतर है। शैलेश जी बात पूरी कीजिए। राजीव जी, इस देश के कुछ चंद मौलाना मौलवी मुस्लिम समुदाय के ऐसे लोग जो इस देश को अस्थिर करने के लिए जब से सरकार तीसरी बार बनी है तब से लेकर के कभी ट्रेन के बाहर गैस सिलेंडर, तो कभी मोटरसाइकिल डाल देना, कभी हमारा जब कांवड़ यात्रा होती है तो उसमें व्यवधान डालना, कभी गणपति पूजन में व्यवधान डालना, कभी नाग पंचमी में व्यवधान डालना, कभी दुर्गा पूजा में व्यवधान डालना, अभी नवरात्रि चल रही है। तो बरेली का जो घटना है वह पूरी तरह से प्लान्ड घटना है और पूरे उत्तर प्रदेश में अस्थिरता लाने के लिए, ताकि लोगों के बीच नफरत फैले और जिस तरह मुलायम यादव की सरकार में दंगे हुए थे उस तरह से उत्तर प्रदेश में दंगा कराने के लिए जिस तरह से मैं चंद की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, चंद मुस्लिम मौलाना मौलवी और कुछ कट्टर नेता अबू आजमी जैसे लोग, उन लोगों ने जिस तरह से अपना वक्तव्य देना शुरू किया है, इससे राज्य में और देश में अस्थिरता फैली है। उसको रोकने के लिए योगी जी का चाबुक और उत्तर प्रदेश पुलिस के डंडे ही काबिल हैं। उत्तर पुलिस इनके पैर हाथ तोड़े, इनके कमर पर डंडे मारे, तब इनको पता चलेगा कि क्या होता है इस देश को अस्थिर करने का सजा। या देश को अस्थिर करने के लिए कमर कस चुके हैं कुछ मौलाना मौलवी जो लगातार भाषण दे रहे हैं देश को अस्थिर करने के लिए, और ये चाहते हैं कि जिस तरह से नेपाल में घटना घटी उस तरह भारत में भी घटना घटे। लेकिन हमारे देश में योगी जी जैसे जाबाज और हमारे अमित भाई शाह जैसे एक जाबाज गृह मंत्री हैं जो ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, कट्टरता ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर वो नहीं होने देंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इस तरीके की अशांति, इस तरीके की नफरत कम से कम अब नहीं, बहुत शैली भारतीय समाज ने। लेकिन शुक्रवार की अगर बात करें, बरेली में जो हिंसा हुई, पुलिस की जांच में जो सामने आया वो किसी बड़े और खतरनाक साजिश की ओर इशारा करता दिखाई पड़ रहा है। मैं पुलिस की जांच कह रहा हूं क्योंकि ये कोर्ट के सामने भी जाने वाली है। देश का सवाल में बता देते हैं बरेली हिंसा में क्या बड़ा खुलासा हुआ है। मौलाना तौकीर रजा है, शहर में अचानक हिंसा नहीं भड़की, पुलिस का यह कहना है ये सोची समझी साजिश थी, ये बवाल किया गया। अचानक कैसे लोग एक साथ आ जाएंगे? सबको बुलाने के लिए एक पूरा का पूरा चैनल काम करता है, तब होती हैं चीजें। 7 दिनों से रची जा रही थी साजिश कि हां ऐसा कुछ करना है। तौकीर की पार्टी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल ने इस साजिश को ये रचा था जो हम बता रहे हैं यहां पर। आईएमसी के प्रवक्ता नफीस 21 सितंबर का वीडियो उसका वायरल हुआ था। नफीस ने इंस्पेक्टर का हाथ काटने की धमकी दी थी। देखिए, यह है असामाजिक तत्व कि हाथ ही काट देंगे या सर काट देंगे। अपनी बात इस तरीके से, आई लव मोहम्मद का पोस्टर जो पुलिस हटाने गई थी, जिस पर अभी हमारे साथ राजू दास कह रहे थे कि वो दूसरे धर्म की किसी आस्था के केंद्र पर लगाया गया था, उस शख्स ने कहा हम हाथ काट देंगे पुलिस इंस्पेक्टर का। भड़काऊ बयान। आईएमसी के पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खान ने सीए एनआरसी के विरोध का पैटर्न इस दौरान अपनाया। हिंसा के दौरान नाबालिगों को आगे कर दिया गया, जिससे कि उन पर अगर सरकार कोई कदम उठाए तो फिर यह कहा जा सके कि बच्चों को नहीं बख्श रही है सरकार। 55 चुनिंदा लोगों को व्हाट्सएप कॉल किए गए। व्हाट्सएप कॉल क्योंकि वो उनका पता लगाना मुश्किल है। भीड़ जुटाने के लिए कईयों को मैसेज भी भेजा गया। व्हाट्सएप कॉल के जरिए 1600 लोगों की भीड़ इकट्ठा की गई और इसके जरिए
तनाव की जो हालात स्थितियां पैदा की गई वो धीरे धीरे दूसरे जगहों पर दिखाई पड़ने लगी। मैंने मतीन भाई का ही मैं रुक कर लेता हूं। मतीन भाई, मैं आपको भी नहीं रोकूंगा, जैसे मैंने शुरू से ही आप तीनों को नहीं रोका। एक लिमिट आप अपनी बात रखें, उसके बाद फिर मैं किसी और के पास जाऊंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सब देखने, मैं एक बात यहां आपको बोल देना चाहता हूं, ये जो फैक्ट फाइंडिंग है ये पुलिस की जांच में सामने आई है, इसे कोर्ट में भी जाना होगा और वहां साबित भी होना होगा, तब तक का हम इंतजार करते हैं। लेकिन ये चीजें पुलिस की जांच में, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लगता है कुछ लोग किसी और भाषा में समझना चाहते हैं और हम उनको उसी भाषा में समझा भी देंगे। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए, जैसा कि राजू दास जी अभी कहते हैं कि किसी धार्मिक स्थल की जगह, अरे वो पंडाल लगाया था वहां पर लगाया था, किसी धार्मिक स्थल की जगह पे नहीं लगाया था। ये झूठ परोसने का काम बंद करें। मंदिर के बगल में, मंदिर के बगल में, मंदिर के बगल में, मंदिर के बगल में। राजू भाई सुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। पहले मतीन भाई को सुन ले। मतीन भाई, दूसरी बात यह है कि वहां पर भाई जहां से फसाद की जड़ पड़ी है वो कानपुर है, तो कानपुर के उस स्थिति की जांच कर ले, जो कसूरवार हैं उनको सजा दे दी जाए। फिर उसके रिएक्शन में जो भी प्रोग्राम कहीं पर भी, चाहे वो बरेली हो या महाराष्ट्र हो या जहां जहां पर भी हुआ है, तो वो उसी की जड़ है ना। वो फसाद तो बर्पा करने के लिए एक वेल प्लान प्रोग्राम कराया गया कि साहब इनको ऐसे नहीं तो ऐसे कहा जाए, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुनिया में करोड़ों अरबों आशिक हैं। नहीं, मोहम्मद तो उनके हैं क्या नाम देश को जलाने के लिए लगाया गया, उस पर आपत्ति हुई, उसको हटाया गया। और राजू दास जी आ रहा हूं, शैलेश जी आ रहा हूं, पहले उनको मैं वक्त दे दूं, 1 मिनट। पहले वो लगातार अपनी बात रख दें, अगर बीच में आप बोलते रहेंगे ये बहस हो जाएगी। मैं आपको भी पूरा मौका दूंगा। मतीन भाई, आपको जो भी इनपुट अपनी तरफ से पता हो वो आप सामने रखिए, मेरे दर्शक उसे भी सुनेंगे और राजू दास को भी। वही फैक्ट्स एंड फाइंडिंग की बात बता रहा हूँ कि वहां पर जो भी बैनर लगा था वो किसी भी धार्मिक स्थल के पास में नहीं लगा था। वो एक पंडाल लगता है और कई सालों से लग रहा है, वहीं पे लगा था। बस वहां पर जुलूस मोहम्मदी की जगह पे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैनर लगा था। उसी बात को लेकर के वहां पर FIR की गई और लोगों को FIR की गई, बेवजह का इशू क्रिएट किया गया। अब रही बात योगी आदित्यनाथ जी की, मुख्यमंत्री हैं, क्या मुख्यमंत्री की भाषा ये होती है? भाई संवैधानिक तरीके से जो आदमी गलत काम कर रहा है, जो आदमी उपद्रव कर रहा है, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। ये थोड़ी ना है कि उनको ठोक देंगे और उनको ये कर देंगे और उनको उनके हैसियत बता देंगे। ये एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं होती है। लोकतांत्रिक तरीके से जो भी जो आदमी का क्राइम बनता है उसको उसके हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। जैसे को तैसा। मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में आ रहा हूं। मतीन भाई कंप्लीट कीजिए, हाँ, देखिए मेरा कहने का मकसद सिर्फ यह है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में जिसको जो हक अधिकार हैं उसका इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है मतीन भाई, ठीक है, आपने बहुत स्पष्ट कर दिया कि वहां पर क्या स्थिति थी। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको अपने हक अधिकार हैं। आई लव मोहम्मद कहना कहीं से भी गलत नहीं है। मैं पहली बात अपने दर्शकों को बता दूं, क्योंकि आप अपने धर्म की आस्था रखते हैं, आप अपने पैगंबर, अपने ईश्वर की बात नहीं रखेंगे तो किसकी रखेंगे? लेकिन बात यह है, जो आगजनी शुरू हुई है उसके बाद वो अचानक पूरे देश में फैलनी शुरू हो गई। यही मैं जानना चाहता हूं, क्या इसका समर्थन कर रहे लोग पिछले कुछ दिनों में हुए तमाम घटनाक्रम के बाद इस बात की उम्मीद जताते हैं कि अगर दूसरे धर्म पर ऐसा हो तो वो भी पूरे देश में आग लगा दे, हम स्वीकार करेंगे? कोई नहीं स्वीकार करेगा इसको। तो यहां पर कैसे खामोशी साधी जा रही है? राजू दास, अब आप जवाब दीजिए। आपने उन्हें सुन लिया, उन्होंने स्पष्ट कह दिया ये किसी धार्मिक जगह पर नहीं था, ये पंडाल था, वहां पर था। और ये आगजनी अगर कानपुर से शुरू हुई तो वहां पर इसके कदम उठाए जाने चाहिए थे। राजू दास, देखिए इनकी मानसिकता, मतीन खान जी का आप लोगों ने देखा होगा कि विवाद प्रारंभ हुआ कानपुर से, और विवाद ये हुआ कि मंदिर के जस्ट बगल में एक खूब बड़े सा होल्डिंग लगी
ठीक है, आपने पंडाल लगाया था, लेकिन मंदिर से सटा हुआ इतनी बड़ी होल्डिंग लगाने की क्या जरूरत था? आपका इस्लाम के प्रति आस्था है, आपका सम्मान करते हैं, किसी ने आपके आस्था के बारे में टोका, रोका, मना किया कि नहीं? जब विभिन्न संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने एक आपत्ति किया प्रशासन के सामने में कि भाई मंदिर के बगल में इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, हम किसी मस्जिद के बगल में, मस्जिद पर हम जय श्री राम और राम जी का फोटो, कृष्ण जी का फोटो नहीं लगाते हैं। प्रशासन ने निवेदन किया, फिर मैं इनसे कहना चाहता हूं, प्रशासन ने बुलाकर समझाया, निवेदन किया कि आप उस बैनर को हटा लीजिए, लेकिन उन लोगों ने इस बैनर को नहीं हटाया। प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर दिया। तो जब प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर दिया तो ये पूरे देश में दंगा फैलाएंगे क्या? पूरे देश में बवाल करेंगे क्या? पूरे देश में आग लगाएंगे क्या? पूरे देश में रोड पे प्रदर्शन करेंगे क्या? पूरे देश में दुकानों को लूटेंगे क्या? पुलिस को मारेंगे क्या? हिंदुओं को सताएंगे क्या? हिंदुओं को धमकाएंगे क्या? संख्या रोड पर निकालकर पत्थरबाजी करोगे? नहीं, जो आप तुम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बोल रहे हो कि वो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का ऐसा भाषा नहीं होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि 57 कंट्री इस्लामिकों की है, जो ईसाई, जो यहूदी, जो सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, हिंदुओं के साथ घटना वहां घट रही है। क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है क्या? क्या वहां पर जिस प्रकार से अन्य कौम, मजहब, संप्रदाय के लोगों के साथ घटना घट रही है, क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है क्या? हिंदुस्तान में तो इतनी आपको छूट है, छूट का परिणाम स्वरूप है कि जो जी में आता है बोलते हो, गले काट देते हो, मारते हो, हमला करते हो, पुलिस की वाहन फूंक देते हो, दुकान लूट लेते हो। ये किसने सिखाया भाई? शैलेश जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने बयान में बड़ा स्पष्ट कहा कि आप जो कर रहे हैं आप कीजिए, अपने धार्मिक दायरे में आप सब कुछ कीजिए, लेकिन ग़ज़वाए हिंद की आवाज लगाना, टेंशन करना, आगजनी करना, अगर आप सोचेंगे तो जहन्नुम का टिकट पक्का हो जाएगा। अब इस भाषा पर भी सवाल उठने वाला होगा कि एक मुख्यमंत्री ऐसी भाषा क्यों बोल रहा है? क्या उन्हें मजबूर किया गया है या मुख्यमंत्री इसी तरीके से अराजकता से निपटते हैं? देखिए राजीव जी, जो लातों के भूत है वह बातों से नहीं मानते। उन्होंने ये भी कहा था। योगी आदित्यनाथ जी बहुत मजे हुए संत हैं। योगी आदित्यनाथ जी बहुत मजे हुए संत हैं, एक बहुत बड़े पीठ का पीठाधीश्वर हैं। उनकी भाषा, उनकी लहजा जो है वह शांति प्रिय है, लेकिन जब राज्य में अस्थिरता फैलाने की कोशिश चंद मौलानाओं के द्वारा मुसलमानों को उकसा करके जिस तरह से दंगे करवाने की कोशिश की गई और 10 पुलिस वाले घायल हो गए बरेली में, तो मेरा ऐसा मानना है कि योगी जी तो अभी कुछ नहीं किए हैं। योगी जी का जो बुलडोजर है वो भी आना चाहिए और उन घर को तहस नहस करना चाहिए जिस घर से मौलाना निकल करके इस तरह के संवाद किए थे। उन मौलानाओं के घर टूटने चाहिए। योगी जी ने अभी उसकी शुरुआत नहीं की, लेकिन जल्दी शुरुआत करेंगे। उससे अच्छा है कि पूरा उत्तर प्रदेश के राज्य के लोग सतर्क हो जाएं और हमारा जो धार्मिक त्यौहार है, सबसे पवित्र जो समय है नवरात्रि का, नवरात्रि से लेकर के दीपावली और छठ पूजा तक हमारे राज्य को, हमारे देश को अस्थिर करने की कोशिश नहीं किया जाए। हम लोग किसी के त्यौहार में कभी अस्थिर नहीं करते, किसी परेशानी बाधा नहीं डालते, तभी यह देश की स्थिरता बनेगी। योगी जी ने बिल्कुल अच्छी भाषा में बात की। जिस तरह के जो होगा उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। अगर उस तरह की भाषा में जवाब नहीं दिया जाएगा तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में नेपाल की तरह बनाने की लोग तैयारी कर रहे हैं? योगी जी के डंडे से सब कुछ शांत होगा। और मैं तो आग्रह करता हूँ देवेंद्र भाई फडणवीस से, अपनी बहन रेखा गुप्ता से, कि यहाँ भी ऐसा ही किया जाए। अगर कोई इस तरह की गद्दारी और गंदा काम करता है देश को अस्थिर करने का, महाराष्ट्र में भी जिस तरह अबू आजमी है, जिस तरह से तौकीर रजा को बंद किया जाएगा, अबू आजमी को बंद करना चाहिए, तब देश में अस्थिरता समाप्त होगी, स्थिरता होगी, भाईचारा होगी और सब लोग शांति से रहेंगे। हम सनातनी वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करते हैं, हम किसी को परेशान करने पर विश्वास नहीं करते। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अस्थिर करने की कोशिश की गई, और सिर्फ एक नहीं
आप देखिए, अभी जब कांवड़ यात्रा थी उसमें भी अस्थिरता लाई गई। इसके बाद अब देख लीजिए, उससे पहले देख लीजिए, गणपति पूजन भी देख लीजिए। तो आज देश में इस तरह की स्थिति नहीं चलेगी राजीव जी। ठीक है। और हमारे देश के हर राज्य में योगी आदित्यनाथ जी की तरह मुख्यमंत्री होना चाहिए। मैं मतीन खान का इस वक्त रुख कर लेता हूं। मतीन भाई, मैंने इमरान मसूद का, जो कि सहारनपुर से आते हैं, कांग्रेस के एमपी भी हैं, उनका भी मैंने बयान सुना। बरेली में जो कुछ हुआ था मतीन भाई, उसके बाद मौलाना तौकीर रजा और जो जिलाध्यक्ष नदीम हैं, उनकी तरफ से एक खत भी प्रशासन को भेजा गया था कि ये चीज़ें अब आगे नहीं बढ़ेंगी, चीज़ें जो हो चुकी उसको कंट्रोल भी किया जाएगा। लेकिन अगले दिन जुमे की नमाज के बाद 80-90% लोग, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वहाँ के जिलाधिकारी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि लोग तो अपने घरों की तरफ चले गए, लेकिन बाकी कुछ लोग इस्लामिया कॉलेज की तरफ आगे बढ़े, जिनके पास काफ़ी कुछ सामान था। अब इस पर इमरान मसूद कह रहे हैं कि ये ट्रेंड वाकई बहुत गलत है कि जुमे की नमाज करने के बाद हम इस तरीके का प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ें। वो कह रहे हैं इससे क्या हासिल होगा, इससे तो नुकसान ही हो रहा है। इमरान मसूद गलत कह रहे हैं, प्रशासन गलत कह रहा है, या मौलाना तौकीर रजा सही कह रहे हैं? आपको क्या लगता है? मेरी आवाज आप तक आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, एकदम साफ आ रही है, बोलें। हाँ, मैं कहता हूं कि देश जो है वो संविधान से चलेगा और रूल ऑफ लॉ से चलेगा। अरे एक्सेप्टेड मतीन भाई, ये तो मैं भी मान रहा हूं, आप भी मान रहे हैं, शैलेश जी भी और राजू दास भी मान रहे हैं। मैं कह रहा हूं इमरान मसूद कह रहे हैं कि जुमे की नमाज के बाद ऐसा प्रदर्शन जब आप बात कर लेते हैं वो ठीक नहीं है। या तो इमरान मसूद गलत है या फिर सरकार नहीं मान रही है ना। जो रूट ऑफ द फसाद है, फसाद की जो जड़ है, उसमें नहीं एक्शन लिया तो बरेली में ये चीजें क्यों हो रही हैं? ये चीजें कानपुर में क्यों नहीं सुलझाई जा रही हैं? बरेली में क्यों आग लग रही है? क्या कार्रवाई की गई कानपुर में? जिस शख्स ने मतलब आप कहना चाहते हैं जब तक कानपुर नहीं सुलझेगा, आज बरेली है, कल कोई और शहर होगा, फिर कोई और शहर होगा, होता रहेगा। हेलो, हाँ, मतलब आप यही कह रहे हैं ना, जब तक कानपुर नहीं सुलझेगा तब तक हर शहर में होता रहेगा। ये नहीं सुधर सकते राजू दास जी, अब आप बताएं मैंने उनसे क्या गलत पूछ लिया? ये नहीं सुधर सकते। इनकी संविधान के प्रति, देश के प्रति, जिस राष्ट्र में रहते हैं उसके प्रति कोई आस्था ही नहीं है, कोई विश्वास ही नहीं। इनको संविधान से किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। अगर संविधान से लेना होता, मेरा सवाल है, अगर संविधान से लेना होता तो विषय था कानपुर का, प्रशासन ने कार्रवाई किया, मामला समाप्त हो गया। तो आप देखो पूरे देश में इस प्रकार से हिंसक प्रदर्शन, क्या नवाज के बहाने, क्या मोहम्मद साहब यही सिखाते हैं कि तुम आओ और तुम नमाज पढ़ो और नबी का नाम लेकर और पूरे देश में दंगा करो, बवाल करो, फसाद करो? क्या यही शिक्षा दी जाती है? क्या मौलाना यही पढ़ाते हैं? क्या इस्लाम में यही सिखाया जाता है? आप राजू दास से सुनिए कि जो बयान इमरान मसूद का आया है, इमरान मसूद ने कहा है कि इस तरह हंगामा करने से आखिर हासिल क्या होगा? ये नफरत जलाकर खाक कर देगी, हमको इससे बचना चाहिए। मैंने उनसे यही पूछा, इमरान मसूद गलत कह रहे हैं, तौकीर रजा गलत कह रहे हैं, क्या यहां पर होना चाहिए या आप सही कह रहे हैं? लेकिन उन्होंने कहा कि हम सबको संविधान मानना चाहिए। वो तो हम सब मान रहे हैं, लेकिन ये जो झगड़ा होता चला जा रहा है, अब एक सांसद आगे बढ़कर कह रहा है, लोग उसको भी सुनने को तैयार नहीं है। ये कारण, सिर्फ इसका एक ही उपाय है, एक ही रीजन है, ये कभी भी संविधान पर इनको भरोसा नहीं है। इमरान मसूद ने सही कहा कि मस्जिद में जाकर हम आस्था के भाव को, परमात्मा को समर्पित करते हैं। क्या वह आस्था राष्ट्र विरोधी है? क्या वह आस्था समाजद्रोही है? क्या उस आस्था को रोड पर निकलकर हम शांतिपूर्वक भी अपनी बात को रख सकते थे? मेरा कहना है 10 पुलिस वाले घायल हो गए। क्यों घायल हुआ भाई?
अगर आप शांतिपूर्वक निकलते तो क्या ऐसी स्थिति होती? जब आपको जब प्रदर्शन इस प्रकार से हिंसक प्रदर्शन करने को लोग किसने अनुमति दिया? कहने का मतलब है आपकी आस्था का हर व्यक्ति सम्मान करता है। हमारी आस्था का आप सम्मान करिए, आपकी आस्था का हम सम्मान करें, लेकिन आस्था का नाम लेकर आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, आप दंगे नहीं कर सकते, फसाद नहीं कर सकते, मैं वाकई इस वक्त आप दोनों को धन्यवाद कहना चाहूंगा। पूरे आदर के साथ समय नहीं